स्वागत करते हैं आपके इस अपने परिवार में। आशा करते हैं कि आप एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम करेंगे संपूर्ण अनुच्छेद का खात्मा। जी हाँ साथियों, संपूर्ण अनुच्छेद का खात्मा। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, आप लोग किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें अनुच्छेद से 4 से 5 क्वेश्चन आना तय रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद में क्या लिखा है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला अनुच्छेद में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दूसरा क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 हमें क्या बताता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। किसी भी राज्य का निर्माण होना, चाहे किसी भी सीमा का नामकरण करना या राज्य का नाम बदलना, अनुच्छेद 3 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 4, इसमें क्या लिखा है? पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, ठीक है। अनुच्छेद 4 का बताता है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 हमें क्या बताता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। चलिए अगला अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अच्छा, कोई भी व्यक्ति भारत में उसका नागरिकता होना जरूरी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। जो भी व्यक्ति पाकिस्तान जा रहे हैं उनको नागरिकता होना जरूरी होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद क्या है? पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता, ठीक है। अगला अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को का नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद के 8 क्या बताता है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 9 क्या बताता है? विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 क्या बताता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 क्या बताता है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। अनुच्छेद 11 क्या बताता है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। अनुच्छेद 12 क्या बताता है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या बताता है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में क्या बताता है? धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। हमें धर्म, जाति या लिंग पर कोई भी प्रतिषेध नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता। मतलब वाक मतलब होता है बोलना। इसमें अनुच्छेद 19 में क्या बोलता है? बोलने की आज़ादी रहता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस में लिखा है? अनुच्छेद 21 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 हमें क्या बताता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार या बाल आश्रम। अनुच्छेद 13 क्या बताता है? मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। नेक्स्ट अनुच्छेद 24 क्या बताता है? कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 24 क्या बताता है? कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। हमें अपने धर्म के प्रचार या प्रसार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में लिखा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सभी लोग। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25 में। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, चाहे हम अब किसी भी धर्म के हो, हमें अपने धर्म के जितने भी कार्य है उसके प्रबंध की स्वतंत्रता करने की हमको आज़ादी है। ठीक है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। मान लीजिए कि हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम कम है, लेकिन हमको दोनों को साथ के मिला कर लेकर चलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा का किसी भी शिक्षा का या संस्था हो, वहाँ पे जितने अल्पसंख्यक हैं उनका भी अधिकार आना चाहिए। यानी इसे कहने का मतलब है कि शिक्षा का अधिकार सबको है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है? अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 क्या बताता है? पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, उनका संरक्षण करना ज़रूरी है। ठीक है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 49 में। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 50 कार्यपालिकाओं से नगरपालिकाओं का पृथक्करण। कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 हमें क्या बताता है? हमें सभी देशों के साथ शांतिपूर्वक और मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 को हमें क्या बताता है? हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में किसके बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। ठीक है। अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है? संघ का कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जरूरी है। ठीक है, जो कि अभी होने वाला है। नेक्स्ट अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। कोई भी राष्ट्रपति हो, उनका एक जो पद है उसका एक समय निश्चित रहता है। ठीक है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 56 में बताया गया है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए क्या होना चाहिए? पात्रता होनी चाहिए। या किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 57 में लिखा है। अनुच्छेद 58 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहार तय। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहार तय। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त।
अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है कि वो अपने देश को कैसे चलाएंगे और अपने देश को कैसे सुरक्षा रखेंगे। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रतिक्रिया। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद से व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचित समय। राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय होना जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 64 क्या बताता है? राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति कार्य। अगर राष्ट्रपति देश में नहीं रहते हैं तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति का होना जरूरी होता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 65 में बताया गया है। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में किसके बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का पदावधि। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके पद का एक सही सीमा होता है। अब आपका समय खत्म हो गया, अब दूसरे आएंगे। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 69 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित। अनुच्छेद 71 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। कोई भी राष्ट्रपति हो किसी भी काम को करने से पहले अपने मंत्री से सलाह लेंगे। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। मंत्रियों के बारे में क्या बताया गया? उपबंध के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 75 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अनुच्छेद 76 भारत का न्यायवादी। भारत का महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। भारत सरकार के कोई भी कार्य को चलाने के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। कोई भी बात हो तो उसे राष्ट्रपति को जानकारी देना पड़ता है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि। नेक्स्ट अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अहर्त्या। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्रावसान अभिकटन। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी को अधिकार। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटा जाना। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 में
सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा में क्या होना चाहिए? एगो अध्यक्ष होना चाहिए, एगो अध्यक्ष होना चाहिए, एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 97 में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन के भत्ते। अनुच्छेद 98 में संसद की सचिवालय। अनुच्छेद 99 में सदस्य द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 100 में संसाधनों में मतदाता रीतियों को होते हुए भी सदनों के कार्य करने में शक्ति और गौरव हो गई। तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के